ईवीएस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखो मेरी कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन ही लाऊं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ने का बहुत फायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हो सकता है वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे कम टाइम में ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड हो सके। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ठंडा रेगिस्तान मीन्स कोल्ड डेजर्ट किसे कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट होता है वो लद्दाख को कहा जाता है। इंडिया में लद्दाख को कहा जाता है जो कि सबसे ठंडा होता है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। तो ये ध्यान में रखना, अगर बात हो रही हमारी इंडिया की तो वो हो जाएगा लद्दाख, और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात होगी तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका। और जो सहारा डेजर्ट है वो सबसे गर्म रेगिस्तान है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है। मधुबनी एक पेंटिंग होती है जो कि हमारे बिहार से रिलेटेड है। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार में एक मधुबनी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां की पेंटिंग है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो है वो पिसे हुए चावल में घुले रंग से बनती है। मतलब चावल है उसमें अलग अलग कलर लाने के लिए हम लोग उसमें कुछ रंग घोलते हैं, जैसे कि नीला के लिए नील होता है वो घोला गया, येलो कलर के लिए हल्दी घोली गई, या और भी फ्लावर्स घोले गए अलग अलग कलर्स के लिए। तो इस तरह से मधुबनी पेंटिंग तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात अभी फूल की हुई थी, तो फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड को कहा जाता है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मसालों का बगीचा मीन्स स्पाइस गार्डन किसे कहा जाता है। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, क्लियर है। केरल में सबसे ज्यादा मसाले का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अभी यहाँ से बात करते हैं, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया है, भारत देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन वाला देश बन गया है, याद रखिएगा। उसके साथ कुछ और करंट अफेयर देखते हैं, जैसे दूध उत्पादन, डेयरी प्रोडक्शन, मिल्क डेयरी, इसमें भी दुनिया में भारत का जो नंबर है वो स्थान जो है वो प्रथम है, फर्स्ट है। सबसे ज्यादा डेयरी का हो गया, चीनी का हो गया, जूट का हो गया, और साथ ही साथ मसालों का, ये आपके अभी टॉप में आपके इंडिया है, ठीक है, इसके प्रोडक्शन में। चलो इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। रेड डेटा बुक, जिसको रेड लिस्ट भी कहते हैं, या किस संगठन से संबंधित है। इट मीन्स कि किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है रेड डेटा बुक। तो पहले हम लोग जानते हैं कि रेड डेटा बुक होती क्या है। देखो रेड डेटा बुक सभी जो संकटपन जानवर है, मतलब कि जो संकटग्रस्त जानवर हो गए, पौधे हो गए, और प्रजातियों का रिकॉर्ड रखता है। इट मीन्स कि ये एक रिकॉर्ड रखने, एक लेख रखता है, जहां पे आप जितने भी विलुप्त होने के कगार पर जो भी जानवर हैं, पौधे हैं या प्रजातियां हैं, उनको एक जगह उसका रिकॉर्ड रखता है, ताकि पता चल सके कि कौन विलुप्त होने के कगार पर है, क्लियर है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है विलुप्त हो चुके, जो कि खत्म हो चुके, जिसका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, जैसे डायनासोर, और एक हुआ कि जो विलुप्त होने के कगार पे है। तो जो रेड डेटा बुक है वो कगार पे जो है, संकट में अभी आ चुके जानवर है, पौधे या प्रजाति, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। अब बात करते हैं किस संगठन से संबंधित है, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तो ये है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये इस संगठन से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मीन्स कौन सा डिस्ट्रिक्ट इत्र के लिए मशहूर है। इत्र मतलब जो परफ्यूम होती है, जो सुगंध के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो है हमारा कन्नौज। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये इत्र के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है इन इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन तथा लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे ब्लड को कलर देता है, जो हमारा ब्लड में जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और लोहे की कमी से होने वाला जो रोग है वो है एनीमिया, यानी आयरन की डिफिशियंसी से जो रोग होता है, जो डिजीज होती है, वो एनीमिया है, और ये ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। इसलिए हमें कहा गया है कि पालक को ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको सेवन करें, क्योंकि पालक में प्रचुर अमाउंट में आयरन पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहे की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो ये हो जाएगी आपकी अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ के छाल से बनाई जाती है। तो जो मलेरिया वो हम सब जानते हैं मच्छर के काटने से होता है, तो इसकी जो दवा होती है वो कुनैन सिंकोना वृक्ष जो है उसके छाल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? देखो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है वहाँ 4 तरह के जहरीले सांप का जिक्र है। वो चारों सांप कौन कौन है? नाग, करैत, दुबोइया और अफई। याद रखिएगा, नाग, करैत, दुबोइया और अफई, ये 4 जहरीले सांप है जो इंडिया में पाए जाते हैं। याद रहेगा। अब इससे सांप से जुड़ी बात है कि ये जो होता है उसके कान नहीं होते, ये वाइब्रेशन के थ्रू यानी कंपन के थ्रू ये सुनते हैं। और इसके साथ एक और चीज है, जो सपेरा होता है, जो सांप पकड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? कालबेलिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी फर्स्ट इंडियन लेडी जो कि एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, वो है बछेंद्री पाल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे पेट के अंदर का तापमान यानी टेम्परेचर कितना होता है? पेट के अंदर का टेम्परेचर कितना है? तो वो है 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? हमारे पेट में जो है उसका टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। चलो नेक्स्ट, गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है? तो ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन को गंगा का टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी, घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? वो है भरतपुर, राजस्थान में। राजस्थान में भरतपुर एक जगह है, वहां पे घाना बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक फुट नामक रोग किससे होता है? तो ब्लैक फुट एक रोग है जो कि पानी में जब आर्सेनिक की अधिकता होती है, यानी कि जो पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, उससे ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार गेम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पेरियार गेम अभयारण्य है वो टाइगर्स के लिए यानी बाघों के लिए है, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, तो डेजर्ट में उगने वाले जो पौधे हैं उसको हम लोग ज़ीरोफाइट कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स। देखो जैसे मरुस्थल में क्या होता है? कैक्टस, जिसको कम पानी में भी सरवाइव कर जाता है ना, तो ऐसे पौधे को हम लोग कहते हैं ज़ीरोफाइट। याद रहेगा। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखो, लवणीय मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? वैसी मिट्टी यानी वैसी मृदा, वैसा सॉइल जिसमें लवण मिला होता है, तो ऐसे जगह पे उगने वाले जो पेड़ पौधे या पादप हैं उनको हम लोग हेलोफाइट कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी कि मेन सोर्स क्या है? तो ये हमेशा याद रखना, सूर्य, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज नेचुरली प्रोवाइडेड बाय नेचर, है ना। ये जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमें नेचर ने फ्री में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो जो मैग्रोव वनस्पति है वो भारत में सुंदरवन में पाई जाती है। नेक्स्ट इज, ज्वालामुखी फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? यानी जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो को फटने से कौन सा नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब होता है या इफेक्टिव होता है? दैट इज फॉस्फोरस साइकिल। यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है, वोल्केनो फटता है, तो वहां पे फॉस्फोरस साइकिल बिगड़ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, भूमि में सबसे ज्यादा प्रचुर तत्व कौन सा है? तो अगर बात करते हैं जमीन की, भूमि की, अर्थ की, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन के बाद जो पाया जाता है तत्व, एलिमेंट, वो है सिलिकॉन। याद रहेगा। तो ये ईवीएस से जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। और टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज मेरी कोशिश हो रही है कि आप लोगों को वन लाइनर मटेरियल प्रोवाइड करते रहूं। बहुत थ्योरी पढ़ने से सच्ची में भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान इसको पढ़ा हुआ है। तो अभी जितना ज्यादा हो सकता है कम टाइम में हम लोग रिविजन करें, और जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगे उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इंकरेज करना, एंड हाँ अपने फीडबैक जरूर देना। मुझे कहीं भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कमेंट में वो भी बताओ, और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो या डाउट्स है, आपकी कोई भी क्यूरीज है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।